नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। इन दिनों पूरे देश में इस एक घटना की गूंज है और वो घटना है छिंदवाड़ा में। इस वक्त अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 23 बच्चों की मौत हुई है। छिंदवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई। एक सिरप जो जिसके अंदर एक जहरीला कंटेंट मिला हुआ था वो डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब कर दिया गया और छोटे बच्चों को कर दिया गया। उन बच्चों को नहीं देना चाहिए था, बावजूद उसके वो दिया गया। आ, उसके बाद में लगातार अगर हम पिछले 4 से 5 दिनों की बात करें तो अभी तक 23 बच्चों की मध्य प्रदेश से मौत हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश सरकार ने जो है एक्शन भी लिया है। कई डॉक्टर्स को इसमें सस्पेंड किया गया है। कई जो मेडिकल स्टोर्स थे उनको सील किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस कंपनी, जो शेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, आ, उस पर कितनी कार्रवाई हुई है और इस तरह की जो और कंपनियां हैं उस पर क्या कार्रवाई होगी। और समस्या और बड़ी ये है कि कार्रवाई होने से क्या ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रुक जाएंगी। क्या किया जाए कि गलत मेडिसिन मार्केट में ना आए, और आए भी तो प्रिस्क्राइब नहीं की जाए। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बातचीत करने के लिए आवश्यकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर रमेश चंद्र, एमडी है और जनरल मेडिसिन के। सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। सर नमस्कार। जी सर। हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर सुरेश पासवान सर, जो एसजीएस आईटीएस से प्रोफेसर हैं और फार्मेसी विभाग के हेड हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सर। हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर प्रीति कुलकर्णी जी। प्रीति जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रमेश चंद्र सर, हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, लगातार आप अखबार में, टीवी में आप पढ़ भी रहे हैं, चूंकि आप खुद डॉक्टर भी हैं, तो आप बेहतर इस बात को समझते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई है और ये गलती कैसे रोकी जा सकती थी या भविष्य में कैसे रोकी जा सकती है। आपको क्या लगता है सर? सर पहले पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझको इस मीटिंग के लिए कॉल किया। प्लीज वेलकम। और टॉपिक इतना वास्ट है जी। कि अगर इस पर अपन डिस्कशन करें तो बहुत लंबा समय लगता है। एक लेकिन लॉन्ग नट टाइम। शेल में मैं आपको जी। बताना चाहूंगा जी। कि जितनी भी ड्रग कॉम्बिनेशन होती है उसमें दो प्रकार की होती है, रेशनल और इरेशनल। जी। और डॉक्टर ही स्वयं ये डिसाइड करता है कि कौन सी कॉम्बिनेशन रेशनल है जी। और कौन सी कॉम्बिनेशन इरेशनल है। जी। दूसरा, हमारे यहाँ इंडिया में जो ड्रग डिपार्टमेंट है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी डेवलपिंग कंट्री में बैन है और हमारे यहाँ यूज में आती है। जी। ये गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि वो दवाइयाँ जो हमारे यहाँ यूज में आ रही है और डेवलपिंग कंट्री में बैन है, जी। तो वो क्यों हो रहा है। तीसरा, बहुत सारे बच्चों के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कॉम्बिनेशन बनना नहीं चाहिए लेकिन वो बनाई जा रही है, बेची जा रही है जी। और डॉक्टरों के द्वारा लिखी भी जा रही है। जी। तो ये किसी एक व्यक्ति की जवाबदारी नहीं है, इसमें सभी का अपना अपना रोल होता है। जी। एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो अपनी डिग्री पूरी करता है और अपना नॉलेज गेन करता है, उसको मालूम रहता है कि उसको कौन कौन सी दवाई के क्या साइड इफेक्ट होंगे, उसको कैसे कॉम्बिनेशन यूज करना है, और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है तो कैसे यूज करना है, और सेपरेट करना है तो कैसे यूज करना है, जी। उसका डोज कितना देना है। बच्चों में अलग है, जो एडल्ट बच्चे होते हैं वो अलग है। बच्चों में तीन कैटेगरी है, इन्फेंट, लियोनेट, देन मिडिल एंड देन अप टू 12 ईयर। तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है। जी। और बहुत सारी कंपनियां मल्टीपल ड्रग्स इसलिए बनाती है कॉम्बिनेशन की, वो बेचने में उनको आसानी होती है। जी। और डॉक्टर ही इन दवाइयों को अगर यूज करता है तो पहले तो मैं डॉक्टर को सचेत करना चाहूंगा कि वो इन प्रकार की चीजों से दूर रहे, किसी भी कंपनी को इंटरटेन नहीं करे और अपने नॉलेज से, अपनी योग्यता के अनुसार जो रेशनल कॉम्बिनेशन है, जो इंडिकेटेड ड्रग्स है, वही यूज करें और दूसरे ऐसे ड्रग यूज नहीं करें। सर, एक सवाल दूसरा, यहाँ पर आपसे बातचीत करने में मुझे समझ में आता है कि आप कह रहे हैं कि यूज नहीं करें, लेकिन फिर वही सवाल, हमें पिछले डिबेट में भी ये सवाल रहा है। ऐसी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर ये समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर वही कंपनी जो है वो उसे अलाउ किया जाता है जो बाकायदा इसके लिए फिट होती है। हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे नीति नियामक जो हैं, निर्धारक जो हैं, एक्चुअली वो सर, नीति बनाने में सक्षम नीति नियामक और रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट है इंडिया में भी। लेकिन कुछ जगह पर दो चीजों, एक तो प्राइस कंट्रोल हमारे इंडिया में नहीं है है? जी। किसी भी लेवल पर। दूसरा, जो ड्रग्स की कॉम्बिनेशन है, जी।
उसको बराबर बकायदा एक्सप्लेन किया जाए कि ये क्यों कंबाइन किए गए हैं, जी और डॉक्टर को भी ये मालूम होना चाहिए कि मैं इनको क्यों यूज करूं। तीसरा, बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो अब्रॉड बैन है और हमारे यहाँ वो बिक रही है। फॉर एग्जांपल निमेसुलाइड, लोमोटिल, और बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है। जी जी। कोई भी खरीद सकता है उसको, कोई कोई भी भी यूज कर खरीद। सकता है। जी इंट्राविनोल टेबलेट एब्रोड बेल्ट है, हमारे यहाँ काउंटर में मिल जाती है। वो खाकी रंग की गोली दस्त लगने की, कोई भी तो दुकानदार दे देता है। जी इट हैज सीवियर साइड इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ रूल्स तो हैं, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, इम्प्लीमेंट नहीं फॉलो होते। अप नहीं होते हैं। जी और उस पर इतना तवज्जो से ध्यान नहीं दिया जाता है। जी हर लेवल पर कहीं ना कहीं हम इस लूप होल से बच जाते हैं और ये दवाइयां मार्केट में आ जाती हैं। जी जी जी। चलिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। पासवान सर हमारे साथ में है। पासवान सर, आपको क्या लगता है, जो सर से बातचीत हो रही है, क्या पूरी तरह से अंधेर नगरी है? ऐसा क्यों होता है? कुछ मेडिसिन जो बननी नहीं चाहिए वो बन जाती हैं, जो देनी नहीं दी जानी चाहिए वो दी जाती हैं, कुछ बैन है वो मार्केट में उपलब्ध हैं। क्या लगता है, ये सब देख कर ऐसा लगता है कि इस अव्यवस्थाओं का पूरा जखीरा यहाँ पर पैदा हो गया है। नमस्कार सर। थोड़ा मुद्दा थोड़ा सा वास्ट है, और जी कुछ जो सर का जो कंसर्न था कि यहाँ पे बहुत सारी जो दवाइयाँ ऐसी हैं जो इंडिया में दूसरे कंट्रीज में बैन है और इंडिया में बैन नहीं है, जी हाँ। और हम उसको बेच रहे हैं। जी तो ये तो मुद्दा काफी हम लोग के द्वारा भी उठाया जाता रहा है कि भैया ऐसा क्यों है। और इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो बड़ी जायंट्स कंपनी है, मैंने बताया कि एक एक मेडिसिन को मार्केट में लाने में कम से कम 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा भी पैसा लगता है। जी तो ये बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि जो पेटेंट का इश्यू रहता है, मतलब 20 साल तक उनको कमाना है, जी। और जैसे प्रॉफिट 20 साल प्राप्त इनका करते हैं। पूरा होता है, जी तो जी ये क्या करते हैं कि अब दूसरी कंपनी, इंडियन कंपनी मार्केट में आने वाली इसी समय ये एक उसमें कुछ नुक्स निकालती है, जी जी और ये बोलती है कि ये दवाई अब खराब है, इसको आपने यूज करना है। जी तो क्या होता है कि इंडियन जो रिसर्चर्स हैं वो तो मार्केट में ले आए, उस समय तक 20 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, जी और आज के डेट में आप ये बोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम इस दवाई में है, और इस पे काफी ज्यादा चर्चा भी होता रहा है, और ये दवाइयां मार्केट में आती हैं। जी। और ओमकार इंडियन सर, मैं आपके पास इंडिया में में, आता हूँ। ओमकार सर, मैं आपके सर की हाँ, बात वजह से मैं आता हूँ सर। जी जी। पासवान सर और कंटिन्यू। इंडिया में इस टाइप की दवाइयां आ रही हैं, जी लेकिन उसमें उतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। मुद्दा अभी यहाँ पे जो चल रहा था कि जो ये पर्टिकुलर दवाई के केस में जी कि मतलब क्या क्या हो गया है ना, कि मतलब हम लोग को ये सारी मतलब इतना बड़ा उधेड़बुन हो गया, और इतने सारे बच्चे लोग का डिसमिस हो गया, या ऐसा ये सब सब प्रॉब्लम आना चालू हो गया। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर बड़ी कंपनियां भी देखें तो वो भी टेस्ट नहीं करती हैं। जी छोटी कंपनी की तो बात छोड़ो ना, बड़ी कंपनियां हैं उसमें भी एक्सीपियंट्स का टेस्ट नहीं होता है। मतलब हम लोग दवाई में जो 5-6 चीजें जो ऐड कर रहे हैं उनका टेस्ट नहीं होता है। वो हम लोग इनफैक्ट जो वेंडर होता है, वेंडर से हम लोग मंगाते हैं, और उनके कुछ सर्टेन पैरामीटर्स है उसको टेस्ट करेंगे। मान लो जी जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल भी बनाया, तो हम प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को टेस्ट करते हैं। जी हम उसके अंदर में जो इम्प्यूरिटीज हैं, या उसके अंदर में जो खराब करने वाली चीजें, जो स्पेसिफिक कोई चीजें हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, उसके हम लोग टेस्ट करते नहीं है। जी हाँ। अब यही जो प्रॉब्लम एग्जैगरेट हो गया यहाँ पे। अब जो मेरा ये कहना है कि अगर हमें इसको रिजॉल्व करना है तो हमें रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू को हमें देखना पड़ेगा, और हमें हमें स्ट्रिंजेंटली जो कंपनी है, जी मतलब उन्हीं कंपनियों को अप्रूवल देना है जो ये जीएमपी कंडीशन को फॉलो कर रही हैं, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं, यूएसएफडीए की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं, जी। तभी ये पॉसिबिलिटी है। अभी पॉसिबल अब है। छोटी कंपनी पैसा खिला करके, यहाँ भ्रष्टाचार का कहानी आ जाता है, तो पैसा खिला करके वो अपना अप्रूवल ले ले रही है। अब अप्रूवल अप्रूवल तो ले लिया, लेकिन उनके पास उनका उतना मैन पावर नहीं है। क्वालिफाइड भी नहीं है। उनके पास मैन पावर ही नहीं है, तो वो कुछ भी बना रहे हैं। अब कुछ भी बना रहे हैं, इनको यही नहीं मालूम है कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल कौन सा ग्रेड का लेना है, फार्मा ग्रेड का लेना है या फिर नॉन यानी फार्मा सर ग्रेड का लेना है। यानी सर रूट में जो है वो भ्रष्टाचार है। बिल्कुल है, भ्रष्टाचार है। अब एक और जो चीज है कि आपने बना लिया, जी। तो छोटी कंपनी का दवाई बिक कैसे जा रहा है, ठीक, कैसे कैसे जा रहा है। की बात करें। ठीक है, जी मतलब यहाँ पे मतलब एक लेवल का भ्रष्टाचार तो मेरे को ये समझ में आया कि जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन्होंने कर दिया। जी छोटी कंपनी है उसने सब चीजें कर लिया, लेकिन वो भी ये सोच नहीं रही है कि भैया मैं जहर जहर तो वो बेचने जाएगी नहीं।
बिल्कुल। उसको मालूम ही नहीं है। तो मार्केट में ठीक बेचेगी। है। जी। अब मार्केट में, अब उसने के सस्ते में प्रोपिलीन ग्लाइकोल ले लिया, बना लिया, उसने दवाई बना लिया, अब उसको बेचने जाना है तो उसके 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 साथ में दूसरा जो लेवल का भ्रष्टाचार है, वो आगे जो डॉक्टर्स हैं वहां पे अप्लाई कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप ये देखिए कि मतलब डॉक्टर्स भी हैं, वो स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट लिखिए ना। जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर आप। आपने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही। और जी। जी। इनफैक्ट एक और भी चीज था जो हम लोग का रहता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो जनरली जेनरिक दवाइयाँ लिखते नहीं है। अब जेनरिक में भी ये प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर जेनरिक दवाइयाँ लिख रहे हैं तो उसके अंदर में कौन सी कंपनी है, वो फिर फार्मासिस्ट डिसाइड करता है कि कोई सा भी दवाई दे दे। तो ये भी एक पॉइंट अपने को देखना है। तो सिस्टम हमारा इतना अच्छा हो पूरे देश का कि कोई भी जेनरिक मेडिसिन, कोई भी ब्रांडेड मेडिसिन अच्छी मिले। और उसके आप लिए अच्छे। क्या है, रेगुलेटरी एजेंसीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जी। अगर ये उनके पीछे अगर लोग लगे रेगुलेटरी एजेंसीज के पीछे, तो वो अच्छी दवाइयाँ दे, सारी दवाइयाँ अच्छी रहें। बिल्कुल। डॉक्टर भी हर कोई भी दवाई को प्रिस्क्राइब करे, जी। सस्ती भी करे, महंगी भी करे, सब दवाइयाँ अच्छी अच्छी क्यों नहीं होगी। चलिए। तो अच्छी ये बात आप है सर कर रहे कि हैं। आपने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक तो एक भ्रष्टाचार होता है रेगुलेटरी सिस्टम में, जब आप अपनी कंपनी जो है अपनी अपना लाइसेंस ले लेती हैं पैसा देकर। दूसरा दूसरा जो भ्रष्टाचार होता है वो डॉक्टर्स लेवल पर होता है कि डॉक्टर आखिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्यों करता है। चलिए मैडम के पास चलते हैं, प्रीति कुलकर्णी जी के पास में। प्रीति जी, आपने पूरा ये घटनाक्रम भी देखा है, आपने सर को सुना भी है। आप इस अपने नजरिए से इस पर क्या सोचती हैं, ये कहाँ गलती है, कैसे इसको रोका जा सकता है? पर एक ही गलती है तो बताए। जी। यहाँ तो गलतियों की चेन ही पड़ी है। चेन बनी। लाइसेंस लाइसेंस लेने से लेके अब एक डॉक्टर को आपने जेल बंद कर दिया वहां तक, जी। है ना। एक तो मैं मानती हूँ कि डॉक्टर ने भी एक एस्टेब्लिश कंपनियों से मेडिसिन लिखनी चाहिए, देने चाहिए। और बीच का जो एक कमीशन फैक्टर होता है, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट एंड डीलर्स एंड जी। सुपर डीलर्स, जी। तो वो पूरा खर्चा कितना जा रहा है और वो खर्चा, एक्चुअल खर्चा कितने में आ रहा है। जी। तो डॉक्टर एक अनुमान लगा सकता है कि ये मेडिसिन की एक्चुअल कॉस्ट इतनी सी है, रत्ती भर की है, बिल्कुल। तो उसकी क्वालिटी क्या होगी। बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। डॉक्टर ये अच्छी तरह समझ सकता है। ये वो मेडिसिन की क्वालिटी क्वालिटी। डॉक्टर अच्छी तरह से समझ सकता है। बिकॉज आई एम फ्रॉम आयुर्वेदिक फील्ड, आयुर्वेदिक में तो हम ये बहुत सारी चीज देखते हैं। जी। तो एक समय ऐसा आया कि प्रिस्क्राइब करते करते हमको सोचना पड़ता है, लिखूं कि नहीं लिखूं, बिल्कुल। इसको मेडिसिन लूं या सिर्फ इसको बोलूं कि तू समय पे खाना खा ले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि मेरा काम ही अभी मैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे लेके आई हूँ। है। जी हाँ। उसका मेन कारण यही है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सी कंपनी की औषधि मैं पेशेंट को दूं या ना दूं। आजकल पेशेंट्स में आयुर्वेदिक के प्रति मिथ भी बहुत सारे भरे जी। पड़े हैं जी। कि मेटल्स नहीं यूज करना है, ये नहीं यूज करना है। जी। लेकिन मेटल्स की शुद्धता कौन कितनी कर रहा है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई अंकुश है ही नहीं है। जी। जी। ये एक ये बड़ा एक लेवल तक उसके शुद्ध होना जरूरी है। ये या बड़ा आप सवाल आसव प्रीति जी आप अरिष्ट उठा बना रही हैं। है। आप बड़ा सवाल उठा रही है प्रीति जी कि आपको जो मेडिसिन हैं उस पर विश्वास नहीं है, और जो घटनाक्रम हो रहा है उससे साफ ये लाजमी भी है कि इस तरह के सवाल उठना जरूरी है। जी प्रीति जी। हम किसका पाप लिख रहे हैं, सही में एक्चुअल वर्ड तो यही है सर। जी। जी। हम किसके पाप धो रहे हैं हमको नहीं पता है। प्रीति जी, आप जो बात कर रही हैं, चलिए सर के पास चलते हैं। कुमकार सर, बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत तीखा तीखी बात कही मैम ने कि हम किसी का पाप क्यों ढोएं। किसी कंपनी ने गलत मेडिसिन बनाई है, उसमें कंटेंट जो है वो बहुत इस ढंग का है कि वो नहीं दिया जाना चाहिए। हम किसी का पाप क्यों ढोएं, एक डॉक्टर की हैसियत से हम क्यों प्रिस्क्राइब करें उसको, बड़ा सवाल है। सर, मेडिसिन सिर्फ पेशेंट को कब दी जाती है जब वो बीमार होता है। बीमार होता है। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी प्रॉपर डायग्नोस करके उसके लिए ठीक है। प्रॉपर ड्रग सेलेक्ट करे। जी। नाउ वो सेलेक्ट फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल करने के लिए गवर्नमेंट बॉडी है जो उसको उपलब्ध कराती है। जी। और ये जानकारी हर डॉक्टर को होना चाहिए कि कौन सी कंपनी मार्केट में, जिसका अपना R&D है, जो अपने ड्रग्स खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है,
वो जी हाँ, किसी थर्ड पार्टी से नहीं बनवाती है। हमारे यहाँ अगर अगर देखें आप तो एलोपैथी इंडस्ट्री में जी हार्डली 2 से 3% कंपनियां अपना R&D रखती हैं, जी हाँ, और वो सब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनका अपना R&D डिपार्टमेंट है। जी हाँ, बाकी मैक्सिमम कंपनियां थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग बना करवा कर अपने नाम से कंपनी बनाकर वो अपना ब्रांड बनाकर उसको सेल आउट करते हैं। जी तो ये तो सर गवर्नमेंट का परमिटेड सिस्टम है कि ऐसा कर सकते हो आप, बिल्कुल, और उस पर प्राइस का कोई कंट्रोल किसी भी कंट्रोल नहीं स्टेज है। पर नहीं है। जी अपन कहे जेनेरिक दवाई की बात, पहले विश्वास नहीं होता, दूसरा गवर्नमेंट बोलती है जेनेरिक खरीदो। जेनेरिक पे भी एमआरपी वही लिखी रहती है जो ब्रांडेड पे दवाई पे एमआरपी लिखी रहती है। जी। और पेशेंट सर, को फायदा नहीं और मिलता सर है। आप सर हम जेनरिक की जब बात करते हैं, जेनरिक में भी तो वही समस्या आ सकती है कि भाई क्या कंटेंट मिलाया जा रहा है, कितनी मात्रा में मिलाया जा रहा है, इसके निगहबान कौन है, कौन देख रहा है? सेम सेम उसमें भी रहेगा, ब्रांडेड में रहेगा। जो ब्रांडेड दवाइयां हैं, जो ब्रांडेड कंपनी बनाती है, जी वो सर सिर्फ 2 से 3% कंपनियों का R&D अपना है जो रिसर्च करती है, बस करती खुद हैं, का बनाती ड्रग हैं। डेवलप करती है। बाकी तो हम इम्पोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल। जी 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 हमारे यहाँ रीपैकिंग होती है, री इंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन होता है उसका, जी और फिर मार्केटिंग का आता है। जी तो मार्केटिंग में मैक्सिमम जो एक दवाई जो 1 पैसे में तैयार होती है, जी बाजार में जाकर 100 पैसे में बिकती है सर। बिल्कुल, वही बात इतना तो। इसमें मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। जी, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये सबको ठीक कर सकती है, कर सकती है। क्योंकि ये सिस्टम काफी समय से चला आ रहा है। जी कुछ हद तक गवर्नमेंट ने हर चीज को अपने हाथ में लिया है। जी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, टीबी की दवाइयाँ। जी हाँ, मैं पिछले 40 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जी पेशेंट पहले दवाई खाता नहीं है, खाता है तो ठीक होता है, जल्दी बंद कर देता है, जी डॉक्टर का कहना नहीं मानता है। गवर्नमेंट ने हर स्तर पर पेशेंट की हेल्प करने के लिए कोशिश किया। जी अल्टीमेटली गवर्नमेंट फेल होकर उन्होंने ये करना पड़ा कि जी हर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, उसके घर जाकर के दवाई देना। जी गवर्नमेंट इससे ज्यादा क्या कर सकती है सर? इससे ज्यादा क्या कर सकती है, बात और सही है, जहाँ यही कर रहे जी दूसरा पहलू, दूसरा जी पहलू देखें, जो ड्रग्स में जहाँ मिस मैच कॉम्बिनेशन यूज की जाती है। जी हाँ, यही सर सवाल है। एज ए डॉक्टर अगर मान लो मैं मेट्रोनिडाजोल सिरप प्लेन लिखूंगा, उसका डोज प्रॉपर लिखूंगा, इट इज जस्टिफाइबल। जी और जैसे ही उसको मैं मेट्रोनिडाजोल के साथ में दूसरे ड्रग ऐड करके उसको लिखूंगा, दैट जी इज अनजस्टिफाइबल। पर बिल्कुल। मैक्सिमम ये होता है कि जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है जी वो मार्केट में ज्यादा बिकती है, और रेशनल जो दवाइयां हैं वो नहीं मिलती है। जी चलिए। एक एक ब्लड प्रेशर की एक गोली के लिए जी 4 तरह के ड्रग कंबाइन किए जाते हैं सर। जी एक ब्लड प्रेशर की गोली में 4 तरह के ड्रग, जी जबकि पेशेंट को ब्लड प्रेशर किस कारण से है वो तो एक या दो हो सकते हैं ना। जी बिल्कुल सही बात। तो ये इरेशनल कॉम्बिनेशन हम डॉक्टर लोग को पहले प्रिस्क्राइब करते हैं, बनती तो पहले है, लिखने का काम हमारे थ्रू होता है। और ये गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि डॉक्टरों के द्वारा नहीं होनी चाहिए। नहीं, उनसे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर, आपने बहुत अच्छी, बहुत स्पष्ट रूप से बात की, स्वीकार हर व्यक्ति करता नहीं है। मैडम कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी सर पिछले साल भी जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चों बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ मेडिसिन भेजी गई थी जी गवर्नमेंट की तरफ से, डीवार्म्स के लिए। जी वो तो आती रहती है ना गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन उसके कारण बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए। वो पूरा माल फेंकना पड़ा और बात आई गई हो गई, रफा दफा हो गई, उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। यदि उसी वक्त अगर एक्शन ले लिया होता तो शायद आज ये बड़ी दुर्घटना नहीं होती। शायद, क्योंकि वो तो बैच पूरा गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ था। जी बहुत सारे स्कूल्स में, जैसे केशव विद्यापीठ है या छोटी छोटी स्कूल्स होती है, जी हाँ जी हाँ उनके पास वो फंड्स भेजे जाते हैं। अब उनके प्रिंसिपल को तो नहीं पता है कि इसमें क्या मिलाया है। जी उनको तो यूं पता है कि गवर्नमेंट से आया है, मेडिसिन आई है, डीएचओ से आया बच्चों को है, देना है। जी तो बच्चे को देना है, वो एक अभियान चलाया जाता है। जी हाँ जी। तो इस तरह के कंट्रोल, मतलब ऐसी वारदातें कैसी हो। गवर्नमेंट पर बड़ा सवाल है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा मैडम कि क्या किया जाना चाहिए, बहुत, अगर बहुत संक्षिप्त में बात करें कि क्या हो ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे मशरूम जैसे, एक आप ही क्या पहले वाले मुलाकात में मैंने ये शब्द सुना जी और मुझे अच्छा लगा वो, जी जैसे मशरूम जैसे अनेक मैन्युफैक्चरर तैयार हो, उससे अच्छा अगर इसको सेंट्रलाइज किया जाएगा
सेंट्रलाइज लैब या सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग। जी और जो डॉक्टर्स के अपने कुछ अच्छे फॉर्मूले होते हैं, आप वो डॉक्टर को रिवॉर्ड करो कुछ, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग डॉक्टर इज बनाए फॉर रिसर्चर है या डॉक्टर है, वो कोई बनाने के लिए या वहां की मैन पावर हैंडल करने के लिए नहीं बनाए बिल्कुल कि बिल्कुल। कोई आया क्या, मशीन खराब हुई क्या, जी जी मटेरियल कहाँ से आ रहा है। जी और एक सर्टिफाइड मटेरियल वहां पे आया है, जी। सर्टिफाइड रॉ मटेरियल, और उस पर काम हो। पूरे, हाँ। जी हाँ। चलिए, अच्छी अच्छी बात कर रही है। पासवान सर, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि क्योंकि आपने तो इंडस्ट्री में भी काम किया है, इस वक्त आप प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में अगर हम सरकार को ये बताना चाहें कि भाई इस तरह से काम किया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप संक्षिप्त में? नहीं, मेरा ये कहना है कि फार्मा कंपनी बहुत बड़ा एरिया है, बहुत रिसर्च लगता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारे इक्विपमेंट है। तो ये डॉक्टर लोगों का तो एरिया नहीं है, ये स्पेसिफिकली फार्मा फील्ड के फार्मा जो ग्रेजुएट्स हैं इनका एरिया है। और इस एरिया में अगर छोटी कंपनियां अगर घुस रही हैं, काम कर रही है, उनको चाहिए कि वो अच्छे मतलब एम्प्लॉयर्स रखे। जी। अच्छे एम्प्लॉयर का मतलब नहीं कि बी फार्म और एम फार्म रखे, हम लोग बोलते हैं ट्रेन्ड पर्सन। ट्रेन। ट्रेन पर्सन का मतलब ये है कि एटलीस्ट वो 6 महीना साल भर कहीं पे ट्रेनिंग किया हो, वहां का जो एम्प्लॉय है वो ट्रेनिंग करके काम कर रहा हो, जी मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे ट्रेनिंग की हो तब वो काम करे। अब क्या है, ये जो हम लोग शेड्यूल एम की बात कर रहे हैं या जीएमपी की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ जीएमपी की बात कर रहे हैं, यूएसएफडीए की बात कर रहे हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं कि भैया आप ट्रेन पर्सन रखिए, ट्रेन पर्सन ही काम करे, और जी। जिनको ये सब नॉलेज हो। और जैसे सर ने बोला कि 2-3% ही कंपनियों के पास में आर एंड डी, हर कंपनी को अपना एक छोटा आर एंड डी रखना जरूरी है। होना चाहिए। मतलब अगर वो नहीं रखेंगे तो वो यही काम होगा, उनको पता ही नहीं है कि क्या लेना है क्या रखना है। उनके पास एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, वो प्रोडक्शन मैनेजर के पास एक अपने पेन ड्राइव में एक फॉर्मूला रहेगा, वो ला करके वो पटक देगा, बोलेगा कि यार इस इस तरीके से बना लो, जी जी। है ना। अब वो उसके अंदर बारीकी थोड़ी नहीं जान रहा है। मतलब मैंने इंडस्ट्री में आर&डी में जब जॉब किया, हम लोग का यही काम रहता था कि ये कैसे कैसे अपना पूरा डेवलपमेंट स्टेज को पार करके हम मार्केट में प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, अब तब जा करके वो बिक रहा है। उसके बाद भी हम लोग घबराए रहते थे कि भैया ये कोई चीज पे अगर नहीं आई है तो और उसमें अगर कहीं पे, ये तो बच्चे लोग का बहुत बड़ा इश्यू हो गया, जी छोटी छोटी इश्यूज है, मतलब शरीर के अंदर में बराबर तरीके से नहीं जा रहा है। बिल्कुल। मतलब जिसको 5 मिनट में घुलना है वो 10 मिनट में घुल रहा है, 15 मिनट में, आधे घंटे में घुल रहा है। वो भी इसमें हम लोग का बीपी ऊपर नीचे होने लगता था कि यार हमारा मेडिसिन ऐसे कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो वो सब चीजों भी कंसर्न तभी होगा जब एक कंपनी के पास में अपनी आर&डी होगी, अपना क्षमता होगा और मार्केट में लेके आएगा। और जो कंपनी जो गवर्नमेंट है, जी गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर अंकुश लगाए कि भैया ऐसे छोटी छोटी कंपनियों क्यों वो अप्रूवल दे रही है, इनके पास क्या आपने पूरा सब कुछ चेक करके इनकी सारी जीएमपी कंडीशन ठीक है कि वो बिल्कुल मैन्युफैक्चर करने के लायक। बिल्कुल। हम बाद में जाके डॉक्टर लोग को पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, तो जी इसका मतलब थोड़ी ना है। मेरा ये कहना है कि वो एरिया ठीक है, वहां भ्रष्टाचार का एरिया, लेकिन मेन ये बनी हुई है, मतलब बेकार चीजें बनी हुई है, इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। और इसमें, चलिए। और ये हाँ मतलब ये रेगुलेटरी बॉडी खुद को सुधार ले, ठीक है, और उसके बाद में फार्मा कंपनियों को भी सुधारे, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल सर। सुरेश चंद्र सर, आपसे डॉक्टर आपसे बात करना चाहूंगा, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा आप भी कि क्या ऐसा हो कि ये चीजें भविष्य में ना हो, बहुत संक्षिप्त में। तुमका सर। सर, ये रिपीट नहीं हो इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिंजेंट कंट्रोल ऑन द ड्रग क्वालिटी, जी स्ट्रिंजेंट कंट्रोल ऑन द से एक जो नैतिकता होती है हर चीज में कि भाई आजकल हर पैसा लेके हर काम हो जाता है, ये जो सिस्टम है ये जीरो से चल के इवन अपने सफाई कर्मचारी से तो आगे ऊपर तक जाता है सिस्टम। जी हाँ। इसमें ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं क्योंकि ये बिल्कुल मुश्किल है मिटाना, बिल्कुल। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं एक इथिकल काम हो, इथिकल काम हो। पैसा भी खर्च हो चलेगा लेकिन काम तो इथिकल हो। काम और और ऐसी सर इसमें दुर्घटनाएं। जो डॉक्टरों पर जो कार्रवाई की गई है जी। वो निहायत गलत मानता हूं मैं, क्योंकि सही वो है। कल्प्रिट नहीं है। परफेक्ट नहीं थे, लेकिन सर वो वहां गलती एक बस थी कि जो डॉक्टर, जैसे मैम ने कहा कि डॉक्टर को पता होता है कि भाई कौन सी दवा देनी चाहिए कौन सी नहीं देनी चाहिए, वहां गलती होती है। हाँ, ये उसके लिए नेग्लिजेंस ऑफ सर्विस के बारे में कह सकता हूँ कि जी भाई आपसे निगलेक्ट हुआ है। जी और वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो दवाई बनी है, उसके लिए तो ड्रग कंट्रोलर, कलेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री के सब लोग
और फार्मा का हेल्थ सारे मिनिस्टर, देश। सेंट्रल का हेल्थ मिनिस्टर, यहाँ जी तक कि पीएमओ भी जवाबदार है सर। जी। चलिए सर, चूंकि समय कोई बहुत कम है एक मैम। व्यक्ति जवाबदार नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कुछ कहना चाह रही हैं, बहुत संक्षिप्त में छोटी बोलिएगा, 20 सेकंड छोटी में। छोटी मछली हाँ को सर, पहले पकड़ एक लिया, काम करता डॉक्टर हूँ। को बंद कर दिया, बेचारा वो कुछ नहीं कर सकता, हाथ जोड़ के बैठा है वहां पर। सर समय कम है, मैम से ले लेते हैं जी, प्लीज बोलिए। डॉक्टर अकेला नहीं है, डॉक्टर भी है, यूं बोला मैंने। जी और दूसरा मुझे यूं लगा कि जैसे डिफेंस एक है पूरे भारत का, बहुत संक्षिप्त में बोलिए प्लीज, पूरे समय भारत कम की है। अर्थव्यवस्था एक है जी अंडर सेंट्रल, तो भारत की फार्मर्स भी भारत के एक कंट्रोल में आने चाहिए, चलिए, मैं क्योंकि चूंकि हमने चूंकि चूंकि मैम में समय कम है, हम अगली बार बातचीत करेंगे, लेकिन आपसे बातचीत हुई, बहुत धन्यवाद। और बहुत बात समझ में ये आई कि सरकार को इस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। यदि ये जो डिबेट है उन तक जाएगी तो निश्चित रूप से निराकरण होगा। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार।